हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आपको कुछ एग्जाम्पल करने के लिए कहा था, आपने कर लिए थे। एक दो क्वेश्चन थे वो करवाए थे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से और गुणोत्तर श्रेणी के अपसरण से, और जो वो एक थ्योरम करवाए थे उससे। लेकिन अधिकांश तो वो साइड श्रेणी और हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का ही यूज था। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे देखिए, जो अगला परीक्षण है उसका नाम है कोशिका मूल परीक्षण। क्या है ये? देखिएगा ध्यान से। तो जो आपको श्रेणी दी जाएगी वो समीशन निवारण की होगी कोई धनात्मक श्रेणी इस प्रकार है कि ये कंडीशन है कोशिकीय मूल परीक्षण की। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की पावर 1/n इज इक्वल टू। देखो, आपको करना क्या है, un का मान पहचानना है। ठीक है, हो जाएगा। या तो आपको दिया जाएगा या फिर हल करना होगा। un पे आपको पावर लगानी है 1/n। ठीक है, उसको हल करोगे हो सके उतना, उसके बाद लिमिट अप्लाई करोगे। क्या आ जाता है? l। l क्या है? n है वो कोई वास्तविक संख्या है। तो देखिए, तब समीशन un है वो अभिसारी श्रेणी होगी यदि l का मान 1 से छोटा है। ठीक है, और समीशन un एक अपसारी श्रेणी होगी यदि l का मान 1 से बड़ा है। और तीसरी कंडीशन क्या है, का मान 1 के बराबर हो तो श्रेणी समीशन un या अभिसारी या अपसारी हो सकती है। यानी यदि l का मान 1 आ जाता है तो जो कोशिका मूल परीक्षण से उनसे केवल आप इतना ही बोल पाओगे कि जो श्रेणी है वो या तो अभिसारी है या अपसारी है। उससे कंफर्म रूप से नहीं बोल पाओगे। कंफर्म रूप से कब बोल पाओगे? जब l का मान 1 से छोटा है तो अभिसारी है, l का मान 1 से बड़ा है तो अपसारी है। इसको आपको हल करना है। तो करना कुछ नहीं है, जो आपको श्रेणी दी गई है उससे un का मान याद करना है, उसकी पावर लगानी है 1/n, हल करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। देखिए मान कैसा आ रहा है। मान 1 से छोटा आ रहा है, श्रेणी अभिसारी हो जाएगी। 1 से बड़ा आ रहा है, श्रेणी अपसारी हो जाएगी। 1 आ रहा है तो
तो श्रेणी अभिसारी अपसारी में से कोई सी भी हो सकती है। तो उसके लिए ऑप्शन बचेगा अपने पास हाइपर हार्मोनिक श्रेणी बच जाएगी, मुक्त श्रेणी बच जाएगी। ओके, तो जो ठीक लगे उसको काम में ले लेंगे। तो ये अपना नया है, एक आप समझ सकते हो टॉपिक है इसके अंतर्गत। इसके आप करेंगे एग्जाम्पल और क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से नोट कीजिए। देखिए एग्जाम्पल करते हैं, बहुत ही आसान आसान यहाँ पे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, दोनों करते रहेंगे। निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। समीशन n माइनस log n की होल पावर n अपॉन 2 की पावर n n की पावर n। तो यहाँ से आपको un का मान पहचानना है। तो un का मान क्या हो जाएगा, n माइनस log n की होल पावर n अपॉन 2 की पावर n n की पावर n, क्योंकि ये पूरा मान है समीशन u n का। तो यहाँ पे तो दिया गया आपको un का मान, आसानी से इसको पहचान लो। देखिए ये मान हो जाएगा समीशन un का। अब तो un उसकी पावर करेंगे 1 अपॉन n। पूरे की पावर हो जाएगी 1 अपॉन n। अब यहाँ से देखो इसकी पावर करोगे 1 अपॉन n, ये n से n हट जाएगा। इसकी पावर करोगे n से n हट जाएगा, इससे भी n की पावर n से ये n से n हट जाएगा, ठीक है। तो मान क्या आएगा, मान बचेगा n माइनस log n अपॉन 2n। यहाँ से भी घात हट जाएगी, यहाँ से भी घात हट जाएगी और यहाँ से भी घात हट जाएगी n 1 अपॉन n से। एक बटे 2 तो बाहर आ जाएगा, n में n का भाग दोगे 1 और log n में n का भाग देंगे 1 माइनस log n अपॉन n। तो un की पावर होगी 1 अपॉन n, उसका मान होगा 1/2 1 माइनस log n अपॉन n। ओके, अब इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट u1 की पावर अपॉन n और इस पे लिमिट अप्लाई कर दी। अब इसको हल कर लेते हैं एक बार। ओके, तो आप यहाँ पे लिखो इसको। इसको आप ऐसे लिख सकते हो आराम से, ठीक है, क्योंकि 1/2 है, एक है, इनकी तो लिमिट अप्लाई होगी नहीं, लिमिट अप्लाई होगी इस पे। तो लिमिट n से इंफिनिटी log n अपॉन n। अब इसको अलग से हल कर लेते हैं।
देखो यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लॉग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हल नहीं होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, आपके आए हुए इस तरह के क्वेश्चन, तो ये हल होगा इसका अवकलन, यानी इसके ऊपर भी अवकलन करना है और इसका नीचे भी अवकलन करना है। तो लॉग एन का अवकलन करेंगे, लॉग एन का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन एन, और एन का करेंगे तो 1। यहाँ पे कुल मान क्या बचेगा, बच जाएगा 1 अपॉन एन, और इस पे लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग एन अपॉन एन का मान 0, ठीक है। ये मान यहाँ पे रख देते हैं। एक बटे दो, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1 बटे 2। एल का मान कितना है, 1 बटे 2। और 1 बटे 2 क्या है, 1 से छोटा है। तो कौन सी कंडीशन आई, एल लेस देन इक्वल, एल लेस देन 1। तो श्रेणी कैसे हो जाएगी, उसी के मूल परीक्षण से आपकी सारी श्रेणी हो जाएगी। उसी के मूल परीक्षण से जो मिशन है वो एक अभिसारी श्रेणी, ठीक है। तो इस तरीके से आसान आसान क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हो। नोट कर लीजिए आप इसे। विधि देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। देखिए पहला पद है 2 अपॉन 1 का स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2 की क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 4 की क्यूब, ये 3 की पावर 4 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार ये पद आगे चलते जाएंगे। यदि दी गई श्रेणी को समीशन un से व्यक्त करें तब x की अक्ष की दिशा में अब देखिए इसको समीशन यून बोलती है। अब यहाँ पे आपको यूएन का मान डिफाइन करना होगा, इसमें है वो यूएन का मान आपको नहीं दिया है। तो यूएन का मान आप कुछ इस तरीके से सोचिए कि एन बराबर 1 रखो तो ये आ जाना चाहिए, एन बराबर 2 रखो तो ये आ जाना चाहिए, एन बराबर 3 रखो तो ये आ जाना चाहिए। तो देखो एन बराबर 1 रखोगे तो इसका मतलब यहाँ पे तो एन ही आएगा। देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, मतलब 1 अधिक है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे आ जाएगा n+1। ये दोनों सेम है तो यहाँ पे n+1 तो यहाँ पे भी n+1। अब यहाँ समझ सकते हो 2 की पावर 1 है यानी n है, तो n+1 की पावर n हो जाएगा। x की पावर 1 है तो मतलब x की पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब
एन उसकी जगह 2 रखूँ तो देखो एन, ये एक अधिक एन की पावर एन प्लस 1, ये सेम एन प्लस 1, ये यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 एन, और यहाँ पे भी 2, तो उसकी पावर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्वयं को इसमें यूएन का मान ज्ञात करना होगा। ये इसमें यूएन का मान हो जाएगा एन प्लस 1 की पावर एन अपॉन एन की पावर एन प्लस 1 एक्स की पावर एन। एन बराबर एक लिखते हो 1 की पावर 2, एन बराबर एक लिखते हो 2 की पावर 1 एक्स, ये पहला पद। एन बराबर 2 रखते हो, यहाँ चल जाएगा 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। एन बराबर 2 रखते हो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से आगे वाला पद और पद भी आपको मिलते जाएंगे। ओके, तो ये इसमें यूएन का मान होगा, ये आपको ज्ञात करना आना चाहिए। यूएन का मान एन प्लस 1 की पावर एन अपॉन एन की पावर एन प्लस 1 इंटू एक्स की पावर, ठीक है। इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखो इसमें एक पद है वो सेम ही है, क्या एक्स, एक्स है वो हर बार आता है, अब इसकी घात है वो अलग अलग हो रही है, तो वन के रूप में डिफाइन हो रही है, एक्स की पावर 1 2 3 इस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले इसको हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे यूएन की पावर करते हैं 1 अपॉन एन, पूरे की पावर हो जाएगी 1 अपॉन एन। अब देखो एन से एन कैंसिल, एन से एन कैंसिल, और यहाँ पे जो एन प्लस 1 है उसमें भाग लग जाएगा एन का, ठीक है। बात करना है घात की, तो यहाँ पे घात हट जाएगी, यहाँ पे घात हट जाएगी, यहाँ पे भाग लग जाएगा एन का, किसमें एन प्लस 1। ओके, तो अगली स्टेप क्या होगी, अगली स्टेप होगी एन प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन एन की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन, ठीक है। अब देखिए एन में एन का भाग दोगे 1, एक में एन का भाग दोगे 1 अपॉन एन, एन की पावर क्या हो जाएगी यहाँ से 1 प्लस 1 अपॉन एन, साथ में एक्स। यूएन की पावर जो 1 अपॉन एन है उसका मान होगा एन प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन एन की पावर 1 प्लस 1 अपॉन, ओके, यहाँ तक लिखो। अब इनको अलग अलग लिखोगे तो एन की पावर 1 एन, एन की पावर 1 अपॉन एन, और बाकी ऐसे का ऐसे। ऊपर जो एन प्लस 1 है यहाँ से एन कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एन, एन से एन कैंसिल,
यू एन की पावर 1 अपॉन का मान आ गया 1 प्लस 1 अपॉन एन इंटू एक्स अपॉन एन की पावर 1 अपॉन एन। अब इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, ये हल हो चुका है अधिकतम, देखिए इसमें लिमिट अप्लाई कर दी। अब इस पे कहाँ लिमिट अप्लाई होगी, तो इस मान पे हो जाएगी, एक इस मान पे होगी। इस मान पे नहीं क्योंकि एक्स है, इसमें एन के रूप में कोई मान नहीं है। तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, एक्स बाहर आ जाएगा, इस पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी और इस पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो देखो यहाँ से इसका मान क्या होगा, आप यदि इस पे लिमिट अप्लाई करते हो 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, यहाँ से इसका मान क्या होगा, देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, और किसी की भी पावर 0 हो उसका मान क्या होता है 1 होता है, चाहे वो कोई भी इन्फिनिटी हो चाहे कुछ हो। ओके, तो इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, ये टोटल मान क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे मान बचेगा x। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n की पावर 1 अपॉन का मान 1, और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है 1 प्लस 0, ये 1 हो जाएगा, यहाँ से टोटल मान बचेगा x। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन की पावर 1 अपॉन है उसका मान आया x। अब यहाँ से आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये मान एक से छोटा है, एक से बड़ा है या एक से बराबर है, ये कोई भी मान हो सकता है, यानी x का मान एक से हो सकता है छोटा हो, एक से बड़ा हो, एक के बराबर हो। तो अपन सीधी सी बात है कि यहाँ पे श्रेणी का अभिसारी या अपसारी होना, यहाँ पे श्रेणी का अभिसारी या अपसारी होना किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है, ये बोलेंगे। अब यदि x एक से छोटा है तो अभिसारी है, x एक से बड़ा है तो अपसारी है, और x का मान 1 के बराबर है तो वो अभिसारी अपसारी में से कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए और ऑप्शन है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है और कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि जो आपको दी गई श्रेणी है उसका अभिसारी या अपसारी होना वो डिपेंड करेगा किस पे, x पे। अब x का कैसा मान होता है उसको, ओके। तो देखो इसको कंप्लीट करते हैं फिर। तो यहाँ पे डिपेंड होगा वो अक्स पे, तो क्या बोलोगे
कोशी के मूल परीक्षण से समीशन यूएन अभिसारी श्रेणी होगी यदि x का मान x से छोटा होगा और समीशन यूएन अपसारी श्रेणी होगी यदि x का मान x से बड़ा होगा। x इक्वल टू 1 हो तो समीशन यूएन अभिसारी अपसारी हो सकती है। ओके, तो अब यहाँ से x बराबर 1 के लिए आपको पता लगाना होगा कि श्रेणी अभिसारी है या अपसारी, क्योंकि इसमें कंडीशन और कंफर्म नहीं है, यहाँ पे दोनों में कंफर्म हो गए। यूएन का मान डिफाइन करेंगे सबसे पहले, और यूएन का मान जो आपको दिया गया है उसमें जो अक्स है, जो अक्स की पावर n है उसमें x बराबर क्या रखेंगे, उसमें रखेंगे 1। क्या होगा ये 1 की पावर n, और इसका मान चाहे कुछ भी हो n का, इसका मान रहेगा 1। तो यहाँ से यूएन का मान क्या बचेगा, यूएन का मान बचेगा +1 की पावर n अपॉन n की पावर n+1। अब इसको हल करते हैं, देखिए n+1 की पावर n, n की पावर n और n की पावर 1। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ऊपर पावर है तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, n की पावर n, क्या बचेगा 1+1 अपॉन n की पावर n, और ये नीचे है वो है n की पावर n से n की पावर n, n से यूएन का मान आया यहाँ से 1 अपॉन n इंटू 1+1 अपॉन n की होल पावर n। अब जो ये यहाँ तक था ये इस परीक्षण से था, अब जो इसके आगे वाला होगा ये अपन ने जो पीछे पढ़ा है उससे। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है इसमें आप ये समझिए कि जो आपने पहले पढ़ा है और जो अभी नया पढ़ा है ना, दोनों का समावेश है, क्योंकि यहाँ से तो गया कोशी के परीक्षण से, अब x इक्वल टू 1 इसको हल किया, यहाँ से यूएन का मान इस प्रकार आ गया। तो यूएन का मान जब इस प्रकार आ गया तो आपने अब तक इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, आपको लेनी कोई सहायक श्रेणी समीशन वीएन, वीएन का मान हो जाएगा 1 अपॉन n। ठीक है, और उसके बाद में 1 अपॉन वीएन करते हैं द्वितीय तुलना परीक्षण। समझ गए होंगे मेरी बात को, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इससे पहले वाला जो आपने पढ़ा है चाहे वो तुलना परीक्षण हो, हार्मोनिक श्रेणी हो, ओके, और जो ये कोशी परीक्षण है, इन यहाँ पे दोनों का समावेश है ये क्वेश्चन। तो इससे जो पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा और ये क्वेश्चन, इनमें ये क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें है ना दोनों कंडीशनों का पता लग जाएगा कि भाई सामने वाले को जो एग्जाम दे रहा है स्टूडेंट उसको एक परीक्षण से, यहाँ से केवल एक परीक्षण का पता लगता है कि बच्चे को एक परीक्षण आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे दोनों का समावेश हो जाता है तो यहाँ पे ना दोनों परीक्षण है उनका पता लगाया जा सकता है कि बच्चे को उसमें कितना पता है या नहीं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे दो क्वेश्चन हुए हैं उनमें से ये क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पहले वाला परीक्षण और ये परीक्षण दोनों इंक्लूड है। अब देखिए ये यूएन का मान है तो यहाँ से लेते हैं सहायक श्रेणी।
मेरी समीकरण बी एन सहायक श्रेणी है जहाँ पे बी एन का मान 1/n, ठीक है। तो यहाँ से यू एन अपॉन बी एन करते आप लिखो यहाँ। यहाँ से मान ज्ञात करेंगे अब यू एन अपॉन बी एन का, तो यू एन का मान यू एन का मान हो जाएगा और अपॉन वी एन, यू एन अपॉन वी एन, ये इससे कैंसिल, मान बचेगा 1 + 1 अपॉन एन की पावर n। यू एन अपॉन वी एन का मान आ गया 1 + 1 अपॉन एन की होल पावर n। इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, और इसका मान मैं आपको हल करवा चुका हूँ। इसका मान हो जाएगा e। e है इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन अपॉन वी एन का मान आ गया नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 मतलब द्वितीय तुलना परीक्षण है, उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो समीकरण यू एन और वी एन या तो दोनों अभिसारी है या फिर दोनों अपसारी है। द्वितीय तुलना परीक्षण से क्या बोल सकते हो यहाँ से कि समीकरण यू एन और समीकरण वी एन या तो अभिसारी श्रेणी है या फिर अपसारी श्रेणी है, ओके। इसके बाद आपको पता ही क्या करना है। वी एन का मान देखते हैं, वी एन का मान है 1 अपॉन एन। यहाँ से पहचानोगे वी का मान 1 हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से, अब हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से यहाँ पे पी का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और p इज इक्वल टू 1 पर श्रेणी कैसी थी, अपसारी थी। समीकरण बी एन एक अपसारी श्रेणी होगी और द्वितीय तुलना परीक्षण से समीकरण यू एन भी अपसारी श्रेणी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 पर जो समीकरण यू एन है वो एक अपसारी श्रेणी है। और ये पता लगा किससे, ये पता लगा द्वितीय तुलना परीक्षण से, ये पता लगा हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से x इज इक्वल टू 1 पर।
तो x इज इक्वल टू 1 पर श्रेणी समीशन UN एक अपसारी श्रेणी होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसमें ये समझिए कि श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है। पहले इसमें काम में आया आपका कोशिका मूल परीक्षण, उसमें मान आया x। तो जब भी आपको ये समझना है कि कोई फिक्स मान यहाँ पे न आए, जैसे कि मान लो 1 से कम आए या 1 से अधिक आए, इस रूप में न देखे कोई आपका आए चर, जैसे x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, तो वहां से आप ये बोलोगे कि उस जो आपका चर है वो यदि 1 से छोटा है तो श्रेणी अभिसारी है, 1 से बड़ा है तो श्रेणी अपसारी है। अब जो तीसरी कंडीशन रहेगी, जहाँ पे कंडीशन रहेगी बराबर की, यानी x इज इक्वल टू 1, तो जो आपको UN का मान है उसमें रखना है x इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसको हल कीजिए, उसके बाद में जो आएगा वो आप में इस तरीके कुछ मान आएगा कि उसमें आपको सहायक श्रेणी की आवश्यकता पड़ती है। ओके, फिर UN अपॉन VN करेंगे द्वितीय तुलना परीक्षण से, फिर उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, और फिर ये स्टेटमेंट आप जानते हो, और ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी हो जाएगी VN, P का मान पहचानोगे, उसके बाद जाके ये डिफाइन होगा कि श्रेणी अपसारी है या श्रेणी अभिसारी है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कोशिका मूल परीक्षण। ठीक है, पहले तो फिर x बराबर 1 रखा तो ये आपका UN का मान है, फिर सहायक श्रेणी, फिर आपका द्वितीय तुलना परीक्षण, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN अपॉन VN को सिद्ध किया कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये स्टेटमेंट दिया। उसके बाद फिर हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से ये डिफाइन हुआ कि x इज इक्वल टू 1 पर श्रेणी है वो अपसारी श्रेणी है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस वाइज एक दूसरे से जुड़े हुए मिलेंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, क्योंकि इन एग्जाम्पलों में सारी चीज़ों का समावेश हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, ये बात। अब दूसरी बात ये है कि जैसे यहाँ पे आपको श्रेणी दी जाएगी, तो जो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, उसमें श्रेणी जो आपको ये जैसे इसमें आया कि निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए, तो नाम दिया जाएगा परीक्षण का कि भाई ये आपका कोशिका मूल परीक्षण है, आप इससे श्रेणी के अभिसरण का पता लगाइए। ऐसा आपको नहीं दिया हुआ मिलेगा, तो आपको स्वयं को पता लगाना होगा। तो देखो इन दोनों क्वेश्चनों में आपने ध्यान से देखा होगा कि जो मान है UN का मान है, चाहे वो दिया गया हो चाहे वो अपन ने ज्ञात किया है, उनमें घात के रूप में कुछ मान है n, घात के रूप में मान है n। यहाँ पे आपने देखा है दोनों क्वेश्चनों में, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना होगा इसमें कि UN की पावर है क्या, यहाँ से UN की पावर है 1 अपॉन n है, तो मतलब जो n है वो कैंसिल हो जाएगा किससे, 1 अपॉन n से। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको स्वयं को इसमें आइडिया होना चाहिए कि जो मान आ रहा है वो आ रहा है n की घात के रूप में, और ये हट जाएगा किससे, 1 अपॉन n से, और ये होता किसमें है, ये होता है कोशिका मूल परीक्षण में। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इसमें स्वयं को डिफाइन करना होगा कि कौन से परीक्षण को अपन काम में लें, और यदि आप किसी अन्य परीक्षण से भी इसको कर देते हो और ये कंडीशन सेम आती है, तब भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे अपन 1-2 परीक्षण और भी आगे यहाँ पे आएंगे, तो उनसे भी अगर ये हल हो पाता है तो वो भी आपका सही होगा। तो ये आप इसमें एक डाउट है जो कि आपके होना नहीं चाहिए कि भाई जो दिया जाएगा क्वेश्चन उसमें हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा परीक्षण अप्लाई करना है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप कोई सा भी परीक्षण अप्लाई कीजिए, बस जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। और रही बात इस परीक्षण की, तो इसका मैंने आपको तरीका बता दिया है। इसमें है UN की पावर 1 अपॉन n, तो जो UN का मान यदि आप घात के रूप में n के रूप में मिलता है, तो इसका मतलब n है वो हट जाएगा किससे, 1 अपॉन n से। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा देख लीजिएगा, सोचना तो देखो पड़ेगा ही, इतना आसान थोड़ी होता है सब कुछ। ओके, तो ये क्लियर है कि यहाँ पे परीक्षण का नाम आपको नहीं दिया जाएगा, आपको स्वयं को पता लगाना होगा कि कौन से जो आपका दिया गया क्वेश्चन है वो कौन से परीक्षण है। ओके, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, या आप इसको कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन को। तो देखो ये अपना जो यहाँ मैंने कोशिका मूल परीक्षण है, इसमें इतनी ज्यादा एग्जाम्पल और क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, ये आपके 3-4 एग्जाम्पल हैं, तो उनमें से मैंने आपको 2 तो करवा दिए, अब जो रह गए वो आप उनको देखोगे, पर कल इसके देखेंगे क्वेश्चन कोशिका मूल परीक्षण, और फिर बढ़ेंगे आगे अगले परीक्षण की तरफ। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में।